अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। EDU 630 रिसर्च प्रोजेक्ट के असाइनमेंट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और आपको असाइनमेंट सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करूंगी, सैम्पल सोल्यूशन। और अगर आपको पेड सोल्यूशन चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और असाइनमेंट पे डिस्कशन से पहले जो है हम बात करेंगे आपकी असाइनमेंट नंबर 1 पे। अगर तो आप स्टूडेंट का टॉपिक अप्रूव्ड है तो देन यू मे स्टार्ट वर्क ऑन असाइनमेंट नंबर 2 ऑन योर अप्रूव्ड टॉपिक, ठीक है। लेकिन अगर आपका टॉपिक अप्रूव्ड नहीं है तो फिर आपको अपना वीयू मेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट करना होगा अपने सुपरवाइजर से टू गेट अप्रूवल, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो ड्यू डेट है वो 13 मई है, तो इसका एक्सटेंडेड डे भी होगा। आप सब स्टूडेंट्स को पता होगा या कुछ स्टूडेंट्स इस बात से फेमिलियर नहीं होंगे। सो आप ये असाइनमेंट जो है वो 14 तक अपने LMS पे सबमिट करवा सकते हैं, एक्सटेंडेड डे तक, ठीक है। हर असाइनमेंट का वीडियो का एक रूल है, हर असाइनमेंट का एक्सटेंड डे होता है, ग्रेस पीरियड होता है, ठीक है। 24 आवर्स एक्स्ट्रा टाइम आफ्टर ड्यू डेट। सो हम असाइनमेंट नंबर 2 पहले देखते हैं कि भी क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। असाइनमेंट नंबर 2 में आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चंस और इसके टोटल मार्क्स जो हैं 20 हैं। मैं आपको एक सैम्पल सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, उसको फॉलो करते हुए आप अपनी असाइनमेंट खुद बनाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपकी ये जो असाइनमेंट है, ये जो प्रोजेक्ट है, इसका पेपर नहीं होता। इसको आपने अगर पास करना है तो अपने असाइनमेंट बेस पे इसको पास करना है, ठीक है। सो हम लेट्स सी, यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड असाइनमेंट्स ऑन योर अप्रूव टॉपिक, रिवाइज टॉपिक फॉर रिसर्च। सो जो भी आपका टॉपिक अप्रूव हुआ है या इंस्ट्रक्टर ने उसको रिवाइज किया है, उसमें चेंजेस करके आपने उस पर अपनी असाइनमेंट बनानी है। और इस असाइनमेंट में आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम राइट करना है। यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, यू हैव टू चूजन फॉर रिसर्च। और आल्सो जो है वो आपको डिस्कस करना है हाउ योर रिसर्च एड्रेस दिस प्रॉब्लम, और स्टेट द प्रॉब्लम क्लियरली एंड हाउ योर रिसर्च विल help in finding solution to the problem which you have chosen for research. सो सबसे पहले जो है इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप आपका जो भी टॉपिक अप्रूव्ड हुआ है उसमें आप इंट्रोडक्शन राइट करें अपने टॉपिक के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में और ओवरऑल टॉपिक के बारे में। उसको 2 से 3 पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन आप मस्ट ऐड करें अगर आप मार्क्स अच्छे लेना चाहते हैं तो। नेक्स्ट जो है आपको जो सेकंड पार्ट करना है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम होगा। स्टेटमेंट आपने बतानी है जो भी आपने अपने वेरिएबल सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। उन जो भी आपने एक टॉपिक लिया है उसको आपने, उसके पर्पस को आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इसको आप कोई 6 से 7 लाइनों में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो आप लिखेंगे वो आप ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मेजरेबल होने चाहिए, ठीक है। और जो अचीवेबल हो, जिनको अचीव किया जा सके। और एक और मेन बात ये कि आपका जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, वो रिसर्च क्वेश्चंस, इन दोनों में अलाइनमेंट होनी चाहिए। रिसर्च हाइपोथेसिस से आपने अवॉइड करना है, आपने ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे रिसर्च क्वेश्चंस बनाने हैं। एंड कीप इन माइंड कि आपके ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस में अलाइनमेंट हो और इन दोनों की अलाइनमेंट हो आपके अप्रूव्ड टॉपिक के साथ। ये ना हो कि ऑब्जेक्टिव्स कुछ हैं, क्वेश्चंस कुछ हैं और आपका टॉपिक कुछ है। इन तीनों में अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने अलाइनमेंट की बात की है, लिंकेज की बात की है बिटवीन योर टॉपिक, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चन। सो यहाँ पे मैं आपके साथ एक सैम्पल सॉल्यूशन शेयर करूँगी जिसके आप फॉलो करते हुए अपने टॉपिक पे अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं। और अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब मैंने जो है इसके लिए एक टॉपिक लिया है, एक सैम्पल टॉपिक लिया है। जो टॉपिक है मेरे पास वो ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑन एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड एजुकेशनल अटेनमेंट, ठीक है। सो ये मेरा टॉपिक है सैम्पल के लिए,
जिसमें मैं जो है वो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का इम्पैक्ट, इफेक्ट, इन्फ्लुएंस देखना चाह रही हूँ कि इस पे किन वेरिएबल्स पे। एक वेरिएबल मेरे पास क्वालिटी एजुकेशन है, दूसरा जो है वो एजुकेशनल अटेनमेंट है। सो आपने सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा है कि आपने पहले इस पे इंट्रोडक्शन राइट करना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पहले जो है इसको इसका इंट्रोडक्शन ऐड किया है। और इंट्रोडक्शन आप कोई 2-3 पैराग्राफ में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब हमने ऑब्जेक्टिव्स इसके राइट करने हैं। सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम राइट करना है। तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम जो है आप इसको रीड करके देख सकते हैं कि मैंने इसको कैसे राइट किया हुआ है। ठीक है। तो ये देख लें आप। ठीक है। आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम जो है इसको 6-7 लाइनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, या 2 पैराग्राफ में भी इसको आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप एक एक्शन वर्ब यूज़ करेंगे, जहाँ पे मैंने यहाँ पे टू एग्जामिन यूज़ किया है, टू आइडेंटिफाई यूज़ किया है, टू एक्सप्लोर यूज़ किया है। अगर आप अपने टॉपिक को देखें तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें अलाइनमेंट है, इनका लिंकेज है ऑब्जेक्टिव्स का एंड टॉपिक का। ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में मैं इन्फ्लुएंस देखना चाह रही हूँ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, फिर बैरियर्स हैं जो स्टूडेंट फेस करते हैं, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, फिर इम्पैक्ट उसका देखना चाह रहे हैं, फिर रोल देखना चाह रहे हैं कि सोशो कल्चरल फैक्टर्स का क्या रोल है। ठीक है। उसके बाद इसी बेस पे जो है वो आपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है। और एक और बात मैं आपको ये बता दूं, अगर आपकी ये असाइनमेंट अप्रूव नहीं होती या आपके अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, आप अपनी थर्ड असाइनमेंट पे वर्क नहीं कर सकते। आप आपकी जो असाइनमेंट्स हैं ये प्रीवियस पे बेस हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आपकी जो फर्स्ट असाइनमेंट है, जो सेकंड असाइनमेंट है, वो फर्स्ट पे बेस है कि फर्स्ट में टॉपिक अप्रूव हुआ तो फिर आपने सेकंड पे वर्क करना है। इसी तरह से सेकंड अप्रूव होगी तो आपने थर्ड पे वर्क करना है। नेक्स्ट जो आप राइट करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी। अब आप ये स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमें तो असाइनमेंट में नहीं कहा गया कि आपने ये चीज़ें ऐड करनी है, लेकिन आप ऐड कर सकते हैं, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पे आप सिग्निफिकेंस स्टडी से मुराद ये है कि आपने बताना है कि आपने जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया है, जो भी प्रॉब्लम सेलेक्ट की है, आपने रिसर्च की, ये कैसे जो है वो बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है। स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये टॉपिक आ रहा है, तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है। फिर आपने अपने वेरिएबल्स बताने हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, उनको आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, उनके डेफिनेशंस लिख दें। ठीक है। ये थी आपकी असाइनमेंट नंबर 2। ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और पेड सोल्यूशन के लिए अप्रूव टॉपिक पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गुड लक ऑल ऑफ यू एंड अल्लाह हाफिज़।